नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड हैं कुछ उनकी सीरीज जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। पोस्टल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले से एसएससी की और अन्य एग्ज़ाम्स के अंदर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड ESSB की काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स में ये वन वर्ड पूछे गए हैं। तो हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड्स के लिए। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, one who has become dependent on something or drugs। ओके, यानी कि इसको हम इसका मीनिंग होगा एडिक्ट और हिंदी में हम बोलेंगे आदी होना। जब कोई वन यानी कि कोई व्यक्ति हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट हो जाता है ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी ड्रग्स के ऊपर जो डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि ड्रग्स के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग, यानी आदी हो जाते हैं, ड्रग्स को छोड़ नहीं सकते। एक तरह से लगातार ड्रग्स लेते हैं, कहने का मतलब स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं वन हु बिकेम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑन ड्रग्स, वो एडिक्ट हो जाता है उसका, ठीक है, यानी आदी होना होता है। इसका मीनिंग वन वर्ड होगा, वो होगा एडिक्ट, आदी होना। नंबर 2, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन स्मॉल क्लोज स्पेस। ओके, छोटी सी बंद जगह में बंद होने का डर, यानी कि फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेस, इसको बोलते हैं हम क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है? जब किसी को छोटी सी जगह में बंद होने का डर होता है, उसको हम क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। ओके, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, ठीक है। इसको हम बंदना बोलते हैं हम इसको, तो उसका मतलब मीनिंग होगा, वो होगा हमारा इन्वोकेशन होगा, ठीक है। इन्वोकेशन क्या होता है? इन्वोकेशन होता है कॉल अपॉन गॉड, यानी कि गॉड को कॉल कॉल करना, यानी उसको प्रार्थना करना गॉड की, ठीक है। और एनी अदर पावर, यानी कि गॉड की या फिर किसी अन्य पावर की जो प्रार्थना करना, वो होता है, मतलब है फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, यानी कि अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए, मतलब जो हम गॉड को बोलते हैं, हे गॉड मुझे बचा लो, हे गॉड ये कर दो। इस तरह से कोई भी हम किसी देवता के और या देवी के बारे में बोलते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है हमारी इन्वोकेशन हो जाती है, ठीक है। हाँ तो चलो आगे देखते हैं, अगला है हमारा स्कोरिलस। ये क्या होता है? स्कोरिलस क्या होता है? मिथ्या। ये होता है सेवरली अब्यूजिंग अब्यूजिव राइटिंग इन जनरल्स, यानी कि मिथ्या, झूठ झूठ होता है, वो होता है ये, ठीक है। अगला होता है अगला देखते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, ठीक है। ए पर्सन यानी कि एक आदमी, हु अपोज करता है वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, यानी कि जो वॉर और मिलिट्री फोर्सेज को अपोज यानी रोकने की बात करता है उनको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शांति दूत अपन मतलब बोलते हैं, शांतिवादी। तो एक तरह से अपन इसको बोलेंगे शांतिवादी, तो ये हो जाएगा अपन का पैसिफिस्ट। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये सारे जो वन वर्ड हम आपको बता रहे हैं, ये पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में आ गए हैं, काफ़ी सारे DSSB के एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली एग्जाम्स में ये रिपीट होते रहते हैं। हमने इसलिए आपके साथ में इनके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अपना अगला देखते हैं। एमोरल क्या होता है? एमोरल नीतिहीन। ये क्या होता है? देखो, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, यानी कि जो कंसर्न नहीं कर पाता है राइट और रॉन्ग, यानी कि राइट और रॉन्ग को कंसर्न नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं एमोर एमोरल 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 यानी नीतिहीन, ठीक है। अगला देखते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? अपन का अप्रचलित, इसका हिंदी में अर्थ है, तो ये होता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो ज़्यादातर जो अब प्रचलन में नहीं है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अभी प्रचलन में नहीं है, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक है, तो अप्रचलित हो जाएगा वो अपन सरेप्टिशन क्या होता है अपन का?
सरप्टेशन होता है अपन का छल से किया हुआ, छल से किया हुआ, ठीक है, सरप्टेशन। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डन, डन समथिंग डन इन ए क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। ओके, यानी कि कोई भी काम जब छल से किया होता है तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा है एपिटैप। एपिटैप क्या होता है, समाधि लेख, यानी कि जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर एक जो अपन के मतलब वो पट्टी लगा दी जाती है जो संगमरमर की या फिर किसी भी चीज़ की, उस पर कुछ लिख दिया जाता है। उन वर्ड को हम एपिटैप बोलते हैं। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, यानी कब्र के ऊपर जो वर्ड लिखे होते हैं उनको हम एपिटैप बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, वेटरन क्या होता है, वेटरन होता है अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को किसी भी ऑक्यूपेशन के बारे में लंबा नॉलेज हो जाता है तो उसको हम वेटरन पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये 10 वन वर्ड आपको बताए हैं, आप इनका एक बार रिवीजन करो, अच्छे से देखो, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यूस रखेंगे, आगे भी आपके साथ में शेयर करेंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स भी आएंगे आपके लिए वन वर्ड के बाद में, और काफ़ी सारे जो भी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और ग्रामर के भी वीडियो आपको हम लगातार देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आपको कंटिन्यूस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल आप सभी को अ, धन्यवाद देता है इन सभी चीज़ों को हमारे साथ में जुड़े रह के देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।